श्री अनंत देवाय नमो नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सभी अनंत चतुर्दशी अनंत चौदश का व्रत कर रहे हैं 6 सितंबर को। 6 सितंबर दिन शनिवार का है। आज का दिन बड़ा ही मंगलकारी है, क्योंकि ये जो तिथि है अनंत चौदश, ये युगादि तिथि है। आज आपको अवश्य ही सुननी चाहिए चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, मनुष्य के जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। जिस प्रकार से पांडवों के सभी संकटों का नाश हुआ था, यह व्रत वहीं से आरंभ हुआ, जब पांडवों ने इस व्रत को किया और इस व्रत के पुण्य फल से उन्हें अपना राजपाट, वैभव, धन संपत्ति सब पुनः प्राप्त हुआ। यह अनंत सुख देने वाला पर्व है। यह व्रत साधारण नहीं है। इस दिन भगवान अनंत का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो आइए कथा सुनेंगे, और कथा के साथ आपको विष्णु सहस्त्रनाम इस दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का वीडियो भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, तो उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा। ये दिन पुनः बताऊं कि एक विशेष दिन है। विशेष दिन कौन सा? 4 दिन जो है विशेष हैं हमारी तिथियों में, क्योंकि ये 4 युगादि तिथि हैं। वो तिथियां जिस तिथि से किसी युग की शुरुआत होती है। तो द्वापर युग की शुरुआत हुई थी अनंत चतुर्दशी से, और इस तिथि पर जो भी आप पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य करते हैं, वो अनंत फल देता है। वो अक्षय रहता है, अर्थात कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सर्वाधिक पुण्य अगर किसी तिथि पर मिलता है तो वो यही तिथियां होती हैं। इसीलिए आज के दिन आपको जितना हो सके दान कर्म करना चाहिए, जितना हो सके आपको पुण्य कमाना चाहिए, जितना हो सके पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए और कथा आदि श्रवण करना चाहिए। 3 कर्म मैंने आपको बताए हैं, और आप ये कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा, अनिवार्य है। और साथ में गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। विधि मैंने उसी वीडियो में आपको बताई है, क्योंकि पितरों के निमित्त जब आप ये कर्म करते हैं तो आपके पितरों को अनंत तृप्ति होती है। साधारण दिन नहीं है, दिन बार बार नहीं आता है। आइए, अधिक बोलने से क्या लाभ, कथा आरंभ करते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं आपने भगवान का पूजन कर लिया होगा। सबसे पहले संकल्प किया जाता है व्रत का, और फिर पूजन किया जाता है। संकल्प और व्रत पूजन विधि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दी थी। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में ध्यान को लगाइए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी, अर्थात ये पता ही नहीं चलता था कि कहाँ तो जल है और कहाँ जमीन है। इतना भव्य बना हुआ था वो। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। जहाँ जल होता था लगता था कि जमीन है, और जहाँ जमीन होती थी लगता था कि जल है। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो प्रयास करके चल तो सावधानी से रहे थे, परंतु कितनी भी सावधानी बरतो कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी, और वो थल समझ के चलते थे और जल में गिर जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया, और एक तालाब को स्थल समझकर दुर्योधन ने सोचा कि ये तो जमीन है, स्थल है, और स्थल समझकर वह उसमें गिर गया। जैसे ही उसने कदम वहां रखा, वो जल का तालाब था, वह उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर हंस दिया और कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। ये कहकर उनका उपहास किया, उनका उपहास उड़ाया। इससे दुर्योधन बहुत अधिक चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। एक तो नारी, ऊपर से उपहास, और वो भी इतना बड़ा, और किसका? जो स्वयं अपने आप को राजा समझता है। तो उसे यह बात बाण की तरह लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया उसके प्रति, और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसने निर्णय किया कि मैं पांडवों से अब बदला निश्चित ही लूंगा, इनका सर्वनाश करूंगा। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। अनेकों विचार सोचने लगा कि कैसे मैं बदला लूं, क्या करूं कि जिससे बदला पूरा हो।
उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। द्यूत क्रीड़ा आप जानते होंगे, आपने जब महाभारत देखी होगी, चौसर खेला जाता है, उसे द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। तो पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया और द्यूत क्रीड़ा में उसने छल से उनको हरा दिया और हराकर अपमान का बदला पूरा किया। इस प्रकार पांडव जुए में पराजित हो गए। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास को भोगना पड़ा, क्योंकि यही प्रतिज्ञा थी कि जो हारेगा वह 12 वर्ष वनवास जाएगा। अतः पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहन कर रहे थे। वन में रहना कोई साधारण जगह तो है नहीं, उनको अनेक प्रकार की परेशानियां हो रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा कि हे जनार्दन, बड़े परेशान हैं। इस वन वन भटकने की दशा में अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप कृपया कोई उपाय बताएं जिससे कि ये दुख दूर हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, जिसे अनंत चौदस कहते हैं। इस दिन तुम भगवान अनंत का विधि पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई और पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े दे दिए। भाई सौतेली बेटी थी, तो जब ये आया कि विदाई में क्या दिया जाए बिटिया को, तो उसने थोड़ी सी ईंट और पत्थर के जो टुकड़े थे वो बिटिया को दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। पहले बारात पैदल जाया करती थी, तो रात हो गई तो रास्ते में संध्या करने लगे। सायंकाल के समय सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने उनसे जाके पूछा, हे देवियों, आप किसकी पूजा कर रही हैं? ये किसका व्रत है? सुशीला के इस प्रकार पूछने पर उन सभी ने विधि पूर्वक उसे कहा कि हम अनंत व्रत कर रहे हैं, अनंत देवता की पूजा कर रहे हैं। और अनंत व्रत की महत्ता जो है वो सुशीला को बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत को करने का अनुष्ठान किया और स्वयं भी वहीं पर 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। तो उन महिलाओं के साथ सुशीला ने भी वहां पूजन किया भगवान अनंत का। 14 गांठ वाला जो डोरा है वो अपने हाथ में बांधा और पूजन पूर्ण करके अपने पति कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा कि ये किसका डोरा है, क्यों बांधा है? तो उसने सारी बात ऋषि कौंडिल्य को बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और वो नाराज हो गए। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपने पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही कि आपने अनंत भगवान का डोरा जला दिया था और तभी से ये सारा संकट हमारे जीवन में आया है, तो निश्चित ही यह भगवान अनंत देव के नाराज होने के कारण हुआ है। तत्पश्चात ऋषि पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप करते हुए कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है।
तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने भगवान को प्रणाम किया और घर आकर वैसा ही किया। उन्होंने सारे क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए भगवान अनंत के कहे अनुसार अनंत व्रत को धारण किया और अनंत व्रत भगवान के द्वारा बताई गई विधि से करते चले गए। और इस प्रकार से इस व्रत को करने से उन्हें सभी क्लेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत किया, पूजन किया। इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में समय आने पर विजयी हुए और उन्हें अपना राजपाट, वैभव, धन, लक्ष्मी पुनः प्राप्त हुआ तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। जो कोई व्यक्ति इस अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करता है, इस व्रत को करता है, भगवान अनंत का पूजन करता है, भगवान अनंत की कृपा से उसके जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। इसके बाद अब आप अनंत देव की आरती करेंगे और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे। यदि कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं।